ऑटो एरो चैनल पे स्वागत है। हर बार एक यूनिक चीज़ जैसे मैं लाता हूँ, इस बार भी लेकर आया हूँ। सामने ये जो गाड़ी देख रहे हैं ना, ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक एस, जो बेस मॉडल है। कलर बहुत इंटरेस्टिंग है, ग्रे। सबसे पहले मैं आपको कीमत से ही शुरुआत कर देता हूँ। देखिए, हमारे सिटी पे ये पड़ रही है 14,30,000 की। आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वैरी करेगा, पर इस कीमतों के हिसाब से आपको ये गाड़ी कितनी बेहतर लग रही है वो लास्ट में आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, जैसे आप ग्रे लेते हैं, ब्लैक लेते हैं, वाइट को मैं भी क्यों एक्सक्लूड कर रहा हूँ बताता हूँ। ये जो ऊपर के भाग का कलर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भागों में अभी जैसे कलर ग्रे है, ये ब्लैक है, तो ये पूरी तरीके से नीचे से मैच खा जाता है। नीचे से मैच खाने के कारण ना जो बेस मॉडल है वो बेस मॉडल पूरी तरीके से प्रतीत नहीं होता है। ये इसका सबसे बेहतरीन पार्ट है। वहीं पर जैसे आप दूसरी कलर लेते हैं जो सबसे पॉपुलर है वाइट, तो वाइट अगर आप लेंगे तो ये ऊपरी भाग तो आपको मिलेगा सफ़ेद कलर पे, ये थोड़ा सा बहुत भद्दा लगता है क्योंकि ये ग्लॉसी प्लास्टिक ना देते हुए सामान्य प्लास्टिक है। अब देखिए ग्रे में ये कितना खूबसूरत लग रहा है। सामने के ग्रिल से अगर मैं शुरुआत करूं तो सेंटर में नया महिंद्रा का लोगो और साथ ही साथ वेटिंग भी बता देता हूं। तो मेरे सिटी पे लगभग ये 4 महीना की वेटिंग पड़ रही है। आपके सिटी में भी डेफिनेटली थोड़ा बहुत इसी आसपास पड़ेगा। तो ये नए लोगों के साथ आपको यहाँ पर जो 6 लाइनिंग ग्रिल दे रहे हैं वो पियानो ब्लैक में ही देते हैं, जैसे मैं क्लोज करके दिखा रहा हूँ। ठीक, इसके बाद अगर आप टॉप मॉडल भी देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है सेम कलर का। अगर आपने नहीं देखा है देन डू विजिट। फिर यहाँ पर सामने जो हेडलाइट है रिफ्लेक्टर के साथ मिलता है, जिसमें क्लोज बाय रिफ्लेक्टर आप देख रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये सेट भी है वही पुराने की तरह उपयोग होने वाले में आपको कुछ इस प्रकार के क्वालिटी मिलती है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि अगर कुछ भी सॉफ्ट चीज़ इसमें जाएगा तो ये टूटने के चांस है, पर फिर भी थोड़ी बहुत मजबूती है। नीचे का जो आपका सामने का मेन पार्ट होता है उसकी बेहतर बात यह है कि आपको ये भाग पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा, नीचे भी पियानो ब्लैक फिनिश है और थोड़ा सा बम्पर कुछ इस प्रकार से लुक दिखता है, जो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। वहीं पर जैसे ग्रिपिंग के बारे में बात करें तो ग्रिपिंग कुछ इस प्रकार की मिलती है, पर सेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, ब्रिजस्टोन के टायर्स मिलते हैं आपको, जो कि बहुत ही गजब है। और सेक्शन पड़ता है 235 बाय 65 R17 इंच के। इसमें बेस मॉडल से आपको कुछ इस सिल्वर रिम के साथ मिल जाएंगे। नीचे जैसे भाग में देख रहे होंगे तो पहले ही बता चुका हूँ, नीचे का पूरा भाग आपको काले रंग में मिलता है। यहाँ पर एम हॉक की बैजिंग है और ये जो है ये स्कॉर्पियो लिखा हुआ, और ये जो पट्टी है जो पीछे तक जा रहा है ये आपको मिलेगा एक गजब पियानो ब्लैक फिनिश में, विट इज़ बेस्ट पार्ट। ये चीज़ पियानो ब्लैक में नहीं मिलता है, जो थोड़ा सा मुझे दुख है, बट ये थोड़ा सा ग्लॉसी टच में मिल जाता है। तो जैसे ही मैं खोल के अंदर घुसूँ तो अंदर कुछ ऐसा लुक मिलेगा जो डुअल कलर कॉम्बिनेशन के साथ है। ऊपरी भाग जैसा आप देख रहे हैं ये काला है और ये आपको स्किन कलर में मिलता है। यहाँ पर स्कॉर्पियो जहाँ लिखा हुआ है ये हल्का सा क्रोम टच में है। बीच में आप अपने मनपसंद का जो भी चीज़ लगा सकते हैं, काला में मिलेगा। यहाँ पर एसी के वेंट्स दिए हुए हैं। ड्राइवर के तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बीच में नया लोगो आपको मिल जाएगा। बीच में कुछ ऐसा भाग मिलेगा जिसमें कंट्रोल यहाँ पर दिए हुए हैं। थोड़ा सा मुझे अफसोस इस बात का भी लगता है क्योंकि एक साइड देते तो थोड़ा सा सुकून होता, पर कोई नहीं, यहाँ पर दिए सेंटर से आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ये रहा हैंड ब्रेक। और सीट की क्वालिटी कुछ इस प्रकार से मिलती है, जिसमें ये एक्चुअल पोर्स नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन है। इसमें असली में छिद्र इसमें नहीं देखने मिलते हैं। फिर जैसे मैं पीछे की तरफ जाऊं तो पीछे खोल के अगर मैं दिखाऊं तो कंट्रोलिंग एसी की इस तरफ में मिसिंग है, सामने से ही आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। पर यहाँ पर पीछे दिए हुए हैं एसी के वेंट्स जो गर्मी में बहुत काम आएंगे। ऊपर आपको रीडिंग लैम्प्स भी प्रोवाइड कराएंगे। हाथ की ग्रिप पकड़ने के लिए ये कुछ ऐसा मिल जाता है जिसमें मैं सफिशिएंट देख रहा हूँ, ग्रिपिंग आ जाता है। फिर जैसे पीछे जाएंगे तो सेम वही ब्रिजस्टोन के आपको टायर्स मिल जाते हैं। और क्वालिटी जैसे आप देख रहे होंगे रिम की, तो आप एक राउंड ऐसा देख सकते हैं, जो कि मुझे थोड़ा डिसेंट लगता है। फिर यही पीछे से लहर जाते हुए पीछे का बम्पर कुछ ऐसा दिखेगा। पीछे के भाग में ग्रे को देखिए, कलर तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये ओपनिंग के लिए है, कीज़ यहाँ है। स्कॉर्पियो अंदर लिखा हुआ है हेडलैम्प्स के इनर साइड में, जो सिल्वर में है, और बाहरी भाग कुछ ऐसा लगता है। और वहीं पर जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे स्कॉर्पियो ऐसे क्लासिक एस लिखा हुआ है, वहीं पर का टॉप मॉडल लेते हैं तो S11 आपको लिखा हुआ मिल जाएगा।
और पीछे से कुछ बैक लैम्प्स ऐसा दिख रहा है, और साइड के आप लुक से वाकिफ है पर फिर भी बता दे रहा हूँ। तो ये थी छोटी सी झलक स्कॉर्पियो क्लासिक एस जो बेस मॉडल है, उसकी कीमतें, इंटीरियर और बाकी सब चीज़ों के साथ आपको कितना बेहतर लगा कमेंट डाउन बिलो।